फर्स्ट पार्ट आपको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है, फैक्टर करेंगे हम इसके एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये मैंने मिडल टर्म जो है 45 उसको स्प्लिट कर दिया है। मिडल टर्म को स्प्लिट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से पेयर कॉमन लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 36 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36। ठीक है, तो आप यहाँ से इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप एक्सटर्नल टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x इज इक्वल टू 9। सेकेंड जो है x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 36। ये जो आपकी दो टर्म्स जो है वो आ गई हैं, यानी कि 0 जो है वो दो आ गई हैं, 9 और 36। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मैं पहले स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and their product is 182। मतलब दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम 27 है और जिनका प्रोडक्ट जो है 182 है। तो यहाँ हमें क्या करना है, देखिए हमें वन वेरिएबल में रखना है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर को लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। सेकंड जो नंबर है, देखिए सेकंड जो नंबर है आपका, सेकंड जो नंबर है, देखिए दो नंबर थे, उनका सम जो 27 था, तो हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x। ठीक है, अब प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट भी दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वो क्या दे रखा है 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स जैसा क्वेश्चन में हमें बोला गया है। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू 182। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स को आप राइट हैंड की तरफ ट्रांसमिट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। देखिए यहाँ 0 रख लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव। ठीक है, माइनस 27x और 182 पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल था, तो 182 यहाँ पे एज इट इज रख दिया है हमने। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम करेंगे। अब ये आपका एज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको यहाँ सोल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182
इज इक्वल टू 0, क्योंकि 13x प्लस माइनस 14x माइनस 27x, और साथ में क्या होगा, जब माइनस 13 और 14 की जो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 182 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका पेयर में से कॉमन निकालिए, x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस, मैंने बताया था जैसे ही आप बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे इज इक्वल टू 0, फिर वही प्रोसीजर कॉमन ले लीजिए, x माइनस 13 एक पेयर है और x माइनस 14 आपका सेकेंड पेयर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 13। सिमिलरली x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 14। तो दो टर्म आपके आ गई हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 14। वैल्यू देखिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई हैं, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई हैं, तो आप क्या करेंगे, व्हेन फर्स्ट नंबर इज 13, व्हेन फर्स्ट नंबर इज 13 देन सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर जो हो जाएगा क्या करेंगे, 27 में से 13 को माइनस कर देंगे आप, 27 माइनस 13 दैट इज 14। और सेकंड कंडीशन जो है व्हेन फर्स्ट नंबर इज 14, तो आपके पास सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज 27 माइनस 14 दैट इज 13। तो आपकी जो दो कंडीशन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो जीरोस हैं, वो आपकी आ गई है यहाँ पे, दैट्स ऑल। नंबर 4 जो है आपका वो क्या कहता है, फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose square is 365। इट मीन्स दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत धन पूर्णांक कौन से होते हैं, जैसे 1 1 के बाद 2, ठीक है। तो अब वेरिएबल की फॉर्म में हम उसको कैसे लेते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिए क्या है, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है आपने, तो हम पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला है उसने, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए मैंने 1 ऐड किया है फर्स्ट इंटीजर में, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव हो गया, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हो गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर्स का प्रोडक्ट क्या रहता है, फर्स्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस सेकंड इंटीजर के स्क्वायर का जो सम है ना वो है 365, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हो ही गया है आपके पास, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो कैसे सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है। यही आइडेंटिटी हम यहाँ ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365, ठीक है। अब सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x और प्लस 1, और ये 365 को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे,
365 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई जब इसको करेंगे ना, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 और इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया है। अब यहाँ तक होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ करते हैं, देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, फैक्टर दोबारा से इसके करेंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा, क्योंकि प्लस 14 में से माइनस 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस x, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालिए, x इंटू x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13, क्योंकि मैंने कहा था सेकेंड टर्म के साथ जो भी साइन है वही कॉमन लेंगे आप, 13 कॉमन लिया मैंने, x प्लस 14, यहाँ से आपके पास जो है पेयर बन गए हैं, ये देखिए। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये आपका आ गया है। इसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 13, उसके बाद x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 14। अब देखिए एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव आपके पास है, देखिए। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को यूज करेंगे। इट मींस फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, अब पहले ही क्वेश्चन में ही पॉजिटिव इंटीजर है तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हो जाएगा 13 और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो है ना, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 13 में प्लस 1 आप कर देंगे, दैट विल बी 14। ये जो आपकी दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नंबर 5 जो है आपका वो क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड इट्स हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन थी ट्राइंगल है राइट एंगल, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले बेस को कंसीडर कर लेंगे, फिर उसका एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो यही चीज हम यहाँ पे करेंगे, कैसे, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल क्या है, वो है x सेंटीमीटर,
ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल कितना हो जाएगा, x-7 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसका हाइपोटेन्यूज आपको दिया है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल वो आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपके पास आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसलिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्राइंगल, ट्राइंगल, पाइथागोरस ट्राइंगल। पाइथागोरस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाइपोटेन्यूज आपका दिया है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका लिया है हमने एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड है आपका x माइनस 7 स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए सोल्व करते जाइए। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद आपके पास है ना ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास कैसे होगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। ये आइडेंटिटी आप यहाँ यूज करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7। ओके। इसके बाद आप क्या करेंगे, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई यहां से आगे आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए आइडेंटिटी का यूज हो चुका है इसलिए मैं आइडेंटिटी को हटा रहा हूं यहां से। अब आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, माइनस 14x और प्लस 49। और देखिए प्लस 49 जो है उसके बाद ये 169 को भी एक तरफ लेके आना क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो माइनस 169 और एक साइड आप रखेंगे 0। ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 169 नेगेटिव है और 49 पॉजिटिव है। तो अब क्या क्या आ जाएगा, 120 इज इक्वल टू 0। इसके बाद पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2। पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्योंकि सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड करना है हमें। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, और प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेयर कॉमन कर लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x प्लस 5
और एक आपका आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 5। सेकेंड है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 12। फिर से आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव आई है, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। अब आप क्या करें, देखिए x क्या था, बेस, हेंस बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज आपको पहले ही गिवन था 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a certain day that cost of each article for production is 3 more than twice the number of article produced on that particular day. If the total cost of that day is 90 rupees, find the number of article produced and cost of प्रोडक्शन फॉर ईच आर्टिकल। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में जितने बर्तन बनाती है ना, जितने बर्तन बनाती है उनमें से हर एक बर्तन की लागत एक बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज़्यादा है और किसी पर्टिकुलर डे में एक निश्चित दिन के का जब डाटा देखा गया तो ये पता लगा कि भाई जो टोटल कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ एक दिन की आती है। तो हमें पता लगाना है कि एक दिन में वो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कितने आर्टिकल पोट्री आर्टिकल्स जो है तैयार करती है और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। let number of article produced on number of article produced is equal to x। ठीक है, cost of one article, अब cost of one article is equal to, उसने बोला है नंबर ऑफ आर्टिकल का दुगना ट्वाइस 2x और उससे भी 3 ज़्यादा। ठीक है, तो ये कॉस्ट है इसलिए ये रुपीज में रहेगी। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है ₹90। एक पर्टिकुलर डे की जो कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 90 रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। क्या होगा, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 9। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बन जाए, जैसे क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, देखिए 90 2 = 180,
और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स मेथड, यानी कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो कैसे सोल्व करेंगे आप? 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। ओके, 12x माइनस 90। यहाँ से आप क्या करेंगे? इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए x मैंने कॉमन ले लिया, ये ले लिया है। उसके बाद 2x प्लस 15 और यहाँ से आप 6 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 6 के टेबल में 12 भी आता है और 90 भी 6 से डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ ले लेता हूँ मैं -6, क्योंकि मैंने कहा था सेकेंड टर्म के साथ जो भी साइन होगा वही हम कॉमन लेंगे। 6 इंटू, तो आपके पास यहाँ आ गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो पेयरिंग बनी ना वो देखिए, x माइनस 6 और सेकेंड जो है 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6। सेकेंड 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू -15। ठीक है, और x इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आपके x की दो वैल्यूज आ गई है। लेकिन अभी हमें क्या करना है? एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में है और ऊपर से नेगेटिव है। तो हम पॉजिटिव वैल्यू को भी कंसीडर करके चलते हैं। x की वैल्यू 6 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? 6, क्योंकि माइनस में तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो ही नहीं सकते और वो भी फ्रैक्शन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए 6। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 जा 12 प्लस 3 दैट इज 15। और कॉस्ट है तो किस में आ जाएगी? रुपीस में। आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।